बिज में देखें, शो बिज में होता क्या है, हाँ बीवियों का ये हक है कि अपने उस ग्लैमर वाली हमारी लाइफ में हम पे शक करें। उनका हम पे शक करना जायज है, क्योंकि हाँ बीवी देखें या आप एक वक्त तक देखें, माँ बाप जानते हैं बच्चे को चल रहा है, ये चल कैसे रहो, ये तो उसकी एक एक हरकत पता होती है। फिर जब बीवी आ जाती है तो बीवी को आप सर खुजा रहे हैं तो उसको पता है ये सर क्यों खुजा रहे हैं। आप बैठे में आपने फ़ोन लिया, आपका फ़ोन, हेलो, हाँ मैं तुम्हें बाद में फ़ोन, ये जो जितने जेस्चर है ना, इसकी मॉनिटरिंग जिस तरह बीवी करती है। कोई कहे कि नहीं मेरी बीवी बिल्कुल शक नहीं करती या मेरी बीवी जो है मुझ पर बहुत एतबार करती है, मैं मान ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता। जो कह रहा है झूठ बोल रहा है बहुत बड़ा। और ये भी कहते हैं ना, मैं नहीं डरता अपनी बीवी से, ये भी बहुत झूठ बोल रहा है। आई थिंक अगर आप किसी से डरते हो, आप उसकी इज्जत करते हो, राइट? हाँ, आप हाँ। उसके एहसास और उसके दिल को दुख पहुंचाने से आप डरते हो। मुझे लगता है जो मर्द जो लोग हमारे माशरे में लोग बोलते हैं जोरू का गुलाम, वो मर्द एक्चुअली एक प्रॉपर मर्द होता है, क्योंकि वो अपनी औरत की हर इमोशन को बैलेंस करके चल रहा होता है। उसको पता है दुनिया एक तरफ और उसकी बीवी जो उसकी दुनिया है वो एक तरफ, और यही होना चाहिए। ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पर लोग आ जाते हैं ना कि देर नहीं जाएंगे तो आवाज नीचे, और ये सब हम खा रहे तो तुम खड़ी रहो, ये सारे ड्रामों में तो बहुत अच्छा लगता है। आम जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सच्ची बात है, देखें आप कुछ भी कर रहे हैं, जब आपके घर में फैमिली बढ़ती है, जब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को प्रॉपर जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो बीवियों को जाता है। अब आप मासियों पे तो बच्चे पालने से रहे, हाँ। तो जो बच्चों को ग्रो कर रही होती है, जो आपकी नस्ल को आगे बढ़ा देती है, ये जो बड़ा इतना बड़ा उसकी सबसे बड़ी क्रेडिट जाता है ना, ये हमारे है ही नहीं ना। हमारे यहाँ तो अगर है भी तो क्या है, ये तो तुम ज़ाहिर है तो तुम्हारा वो है। तो ये जो हमारे यहाँ माशरे में सो कॉल्ड ये जो माहौल बनाया हुआ है ना, दिस इज रॉन्ग। तो आपको बेईमानी नहीं करनी चाहिए, या तो खुलेआम कहें या फिर बेईमानी ना करें आप। और बेईमानी देखें हर चीज़ हर जगह है, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने झूठ बोलने में, लाइक हर जगह पे हम गलत बयानी से काम करते हैं। एब्सोल्युटली। जब बात हो रही है इतनी शादियों की, तो आप माशाल्लाह यू स्टेड इन द लाइमलाइट, बट आपने कभी भी अपनी जाती जिंदगी को पब्लिक नहीं किया। तो प्यार कहाँ से हुआ, शादी कहाँ से, और बेबीज कितने, थोड़ा सा ये तो बताएं। मेरे देखें तकरीबन अभी मैं गिन के आया हूँ 5 बच्चे मेरे, ठीक है। और ओके, कहीं छोड़ तो नहीं दिया था कोई? नहीं, उनको जब वो बड़े हो गए फिर छोड़ा है। ओके ओके ओके। तो मेरे 5 बच्चे माशाल्लाह, 2 बेटे हैं, 3 बेटे माशाल्लाह। एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में, एक ऑस्ट्रेलिया में बेटी थी, वो यहाँ, वो अब आगे वो उन्होंने कोक स्टूडियो में भी गाना गाया था। कोक स्टूडियो में गाया था, हिना की खुशबू महक रही है, माशाल्लाह। तो बड़ा बहुत ही पॉपुलर हुआ था। अभी भी वो एक कोई गाना वो अपने एक बनाया अभी, उसके लिए लोगों से कमेंट्स ले रहे हैं, अभी हो सकता है मैं आपसे भी ले लूं। ओके, श्योर। अच्छा, अब वो बात ये कि उसको टैलेंट, जब आपका घर में टैलेंट हो, तो ये नहीं कि आप वो पाबंदियां लगा दें, आप अपने ऊपर नहीं लगा रहे। लेकिन आज का दौर ये है कि अगर बच्चों में कोई टैलेंट है तो वो टैलेंट आना चाहिए। तो 5 बच्चे मेरे, उसमें 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों की माशाल्लाह शादी हो गई। 2 बेटे जो हैं, एक बेटे की हो गई, एक बेटे की में शादी जाहिर अब करनी है, मुझे वो इंजीनियर है। तो हमने क्या किया है कि सबको एजुकेशन, जो हमारे सबसे बड़ी जो है, सबको अच्छी हाईली एजुकेशन दी। फिर उसके बाद मैं खुद इंजीनियर रहा, फिर मैं वाहिद हूँ जिसने शो बिज के अंदर बिजनेस शुरू किया। यानी फॉर द लास्ट 33 ईयर्स, इमेज ऑप्टिक के नाम से 33 ईयर्स। तो यानी जुनेद भी जब मेरे पास आए थे तो जुनेद उस वक्त शो बिज में ही थे। तो वो ही सेट के अयाज भाई कहते थे कि अयाज भाई आपने यार ये बड़ा अच्छा, मोइन भाई कहते थे अयाज यार तुमने तो ये बड़ा यार अपना। तो उसकी वजह बताए, वजह ये कि यार शोबिस को कब तक हम, समटाइम देखो अप एंड डाउन आता है। हाँ, शोबिस इज बेसिकली हवाई रोजी, चले तो सीधा ऊपर, ना चले तो बिल्कुल। तो उसमें मुझे नहीं लगा कोई, पहले दिन से मैं जो मेरी फील्ड थी वो चैलेंजिंग, मैंने ऑप्टिकल का काम जो है किया, सीखा, ऑप्टोमेट्रिस्ट भी बना। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 32 ईयर्स में एज ए डायरेक्टर रहा, उसमें वो फिर मैंने रिटायरमेंट हो गई, वो भी पेंशन। गवर्नमेंट जॉब कैसी रही ये बताओ। कहाँ पे ये जो आपने की? अरे बहुत बुरी रही यार। नहीं, लाइक क्या मतलब आपको स्पेशल पर्क्स नहीं मिलते थे कि आप तो शोबिस से हैं, जरा ये मिठाई के, कितने मिठाई के डब्बे मिले? मिठाई के डब्बे तो बहुत बात की बात है। जब हम इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने जाते थे, और मुझे भी ऐसे एरिया दिए उन्होंने, लियारी में इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़े, वो मुझे कहा अरे तुम तो टीवी पे आता है तो इधर क्यों आता है? तो मैंने कहा भाई
वो मेरी जॉब वो भी काम है, ये भी काम है। हाँ। कह रहा था फिर तुम तो हंसाता है, तुम तो हमको रुलाता है। ऐसे ऐसे वाकई हुए ना, मैं आपको क्या। और वो उस पर लास्ट में उसमें से एक औरत थी, मुझे नहीं भूलता, आज तक नहीं भूलता। मैंने कहा सीमेंट वेमेंट बंद करे सब, ये कहता हमारा नुकसान हो जाएगा। जाते हुए जब सब जाने लगा हमारा गैंग, तो आहिस्ता से बोला बेटा ये सीमेंट ज़ाया हो जाएगा, हम इसको इस्तेमाल कर ले। मैंने कहा जी कर लीजिएगा, अल्लाह तुमको खुश रखे। और मैंने कहा आहिस्ता आप ये अपने कर ले। बहुत पता तकलीफ तो होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों को ना इलीगल कंस्ट्रक्शन, वायलेशंस, इंक्रोचमेंट्स, इसका शौक भी है। नहीं तो आपको कभी किसी ने, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि सब कोई गवर्नमेंट को नहीं देखता, सबको लगता है आप बुरे हो। क्योंकि आप हो ना तो आप बुरे हो, मतलब इसमें मसला है। वो ये नहीं सोचे कि ये हटेगा तो वो दूसरा भी यही काम करेगा। तो किसी ने कभी धमकी दी? अरे एक दफा, इतनी बार धमकी क्या, मेरे ऑप्टिकल पे आ गए, जीप वीप लेके आ गए भाईजान। really? उधर इत्तेफाक से एक दफा मोइन भाई बैठे थे, वो इत्तेफाक से आए, उन्होंने मोइन भाई को भाईजान इनको समझाएं आप, ये देखें हमारे कल तोड़ने आ रहे हैं तो हमारा बेइज्जती होगा। तो मैंने कहा भाई बेइज्जती की बात है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, इसमें तो करना ही पड़ेगा। बाद में खैर उनसे क्या कहा कि छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा कल नहीं मैं आऊँगा, परसों फिर मैं तोड़ूंगा जरूर। खैर वो कोर्ट से उन्होंने स्टे ले लिया। लेकिन मोइन भाई मेरी जान को आ गए, यार तुम रात को फंक्शन में जाते हो, तुम जा रहे हो, तुमको कोई मार दे, कोई हिट कर दे, कोई कुछ कर दे। हम वैसी रिजेम्बलेंस अब टीवी में लोग ज़ाहिर है देखते हैं, तो हम तो ज़्यादा उनकी उस पे हैं। तो कई दफ़ा हुआ, बहुत दफ़ा फ़ोन पे भी धमकी, कभी वैसे तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। कभी किसी ने आपको रिश्वत दी? रिश्वत ली? एक दफ़ा नहीं, ली है कई दफ़ा। मैं कह रहा हूँ देखिए, नहीं मैं कह रहा हूँ रिश्वत देना और रिश्वत लेने की बात कर रहा हूँ। फर्ज करें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं फरिश्ता है मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि जब मैंने मेरी फाइल आई, मैं जिस जगह पोस्ट हुआ उस जगह मुझे 4-5 मेरी पड़ी हुई थी फाइलें, यानी किसी की पहले की जिसने 3-4 दिन से काम नहीं किया। मैंने खोला, उसको देखा, उसमें मुझे कोई वायलेशन नज़र नहीं आई, तो वो मैंने कर दी। जब कर दी तो मेरे पास एक साहब आए, आके कहने लगे थैंक यू वेरी मच सर, वो मेरी 4 फाइलें हो गई। सर ये एक लिफाफा आपका। तो मैंने कहा ये किस लिए? कह रहे सर ये आपने कोई डिमांड नहीं की है, ये आपने हमारा काम रोका भी नहीं है, आप तो आज आए, आपने 4 फाइलें हट कर दी, ये हमारी तरफ से मिठाई है, आपने जल्दी मैंने कहा भाई मिठाई विठाई छोड़े। कह रहा सर मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं खुलेआम सबके सामने आपको दे रहा हूँ और इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लाइक इस तरह से मैंने लिए। लेकिन वो मेरे खुशी से, किसी की ये नहीं कि इलीगल काम को रोक के और उसको करवा के और उसके पैसे को लें, जो कि हमारे आमतौर पे होता है। नहीं वो ये भी होता है ना, आपने जैसे इतनी जल्दी कर ली, वो काफी दफा लोग डिले इतना कराते हैं, उनको मसले हो जाता है। तो जब कोई एक इंसान आकर फट काम करता है, उनके लिए वो ब्लेसिंग होता है। आप सोच नहीं सकती हैं, जो दौर हमने गुजारा वो बहुत अच्छा था। आज हमारी अथॉरिटी, जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो ऐसा हो चुका है कि आप एक ईंट, क्या मैं कहता हूँ, अप्रूवल है आपका, आपकी राइट्स हैं, आपका ड्राइंग है, आपका प्रॉपर्टी है, लेकिन आप अपने घर बना रहे हैं। अपना घर आप नहीं बना सकते बगैर किसी इन ऐसे मामलात के। आपकी फाइल रुकेगी, आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग जाएगा। तो दिस इज रियली कि अब मुझे इसकी वजह नहीं समझ में आती।